बार बार मेहनत करने के बाद भी हार रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आगे क्या करना है, तो आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। क्योंकि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हैं। उपदेश 1, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज का मनुष्य सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। और यही सोच उसे शुरुआत करने से पहले ही कमजोर बना देती है। मान लो एक किसान है, वो खेत में बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर वो हर दिन ये सोचने लगे कि फसल उगेगी या नहीं, तो क्या वो ठीक से काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान कर्म पर नहीं, फल पर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपना ध्यान परिणाम से हटाकर केवल अपने कर्म पर लगा देते हो, तब तुम्हारा काम बेहतर हो जाता है। तुम बिना डर के काम करते हो, तुम बिना किसी दबाव के काम करते हो, और यही तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन जाती है। फल की चिंता करना तुम्हें वर्तमान से दूर कर देता है। तुम भविष्य के डर में जीने लगते हो, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो हर काम पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से करता है, और ऐसा व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि फल की इच्छा ही मत रखो, बल्कि इसका मतलब है कि फल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। उपदेश 2, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? हानि से, मृत्यु से, अपनों को खोने से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह डर केवल अज्ञान के कारण है। जो तुम देख रहे हो, ये शरीर है और ये शरीर नश्वर है, लेकिन जो इस शरीर के अंदर है वो आत्मा है, और वो कभी नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। अगर तुम इस सत्य को समझ लो तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाएगा। तुम किसी के जाने पर टूटोगे नहीं, तुम अपने जीवन के हर बदलाव को स्वीकार कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये समझ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को शरीर से जोड़ लिया है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है वो कभी कमजोर नहीं होता। वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। उपदेश 3, बदलाव ही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में केवल एक चीज स्थायी है, और वो है बदलाव। आज तुम खुश हो, कल दुखी हो सकते हो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं हो सकता, और यही जीवन का सत्य है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान बदलाव को स्वीकार नहीं करता। जब अच्छा समय आता है तो वो सोचता है कि ये हमेशा रहेगा, और जब बुरा समय आता है तो वो घबरा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बदलाव को समझ लेता है वो कभी परेशान नहीं होता। वह जानता है कि यह समय भी बदल जाएगा। मान लो समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई लहर हमेशा नहीं रहती। वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। अगर तुम हर परिस्थिति को स्थायी मान लोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि ये भी बदल जाएगा तो तुम हर स्थिति में शांत रहोगे। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कई बार वही बदलाव तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम पहुंचना चाहते थे। उपदेश 4, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। आज अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। कभी तुम्हारा मन कहता है तू कर सकता है, और उसी समय मन का दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, तू नहीं कर पाएगा। यही अंदर की आवाज तुम्हारी दिशा तय करती है। मान लो एक विद्यार्थी है, उसके पास पढ़ने का समय है, किताबें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका मन बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। थोड़ा मोबाइल देख ले, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। धीरे धीरे यही मन उसकी असफलता का कारण बन जाता है। लेकिन वही मन अगर नियंत्रण में आ जाए तो वही उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, ये हवा की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और अनुशासन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब तुम रोज एक ही समय पर उठते हो, रोज अपने लक्ष्य पर काम करते हो, तो धीरे धीरे मन तुम्हारा आदेश मानने लगता है। और जब मन तुम्हारा मित्र बन जाता है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुम मन के पीछे भागते रहोगे तो वही मन तुम्हें भटका देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। उपदेश 5। क्रोध विनाश का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही मनुष्य का पतन हो जाता है। आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना क्रोध है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वो ऐसे शब्द बोल देता है जो बाद में उसे खुद ही दुख देते हैं। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है, सपनों को खत्म कर देता है। मान लो एक व्यक्ति है जो अपने काम में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल है। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क जाता है। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं, उसके मौके छीनने लगते हैं, और अंत में वो अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो ऊर्जा तुम अपने लक्ष्य पर लगा सकते थे वो गुस्से में बर्बाद हो जाती है। गुस्सा एक आग की तरह है, अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वो तुम्हें ही जला देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे नियंत्रित करना जरूरी है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और सोचो कि जो तुम करने जा रहे हो वो सही है या गलत। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा गुस्सा कम होने लगा है, और जब तुम अपने क्रोध पर विजय पा लेते हो तो तुम खुद पर विजय पा लेते हो। उपदेश 6। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह कभी अहंकार नहीं करता। आज के समय में लोग थोड़ा सा ज्ञान या सफलता मिलते ही अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे बेहतर हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यही अहंकार उनके पतन का कारण बन जाता है। मान लो एक पेड़ है जिस पर फल लगे हुए हैं, वो पेड़ हमेशा झुका रहता है, और जो पेड़ सूखा होता है वो सीधा खड़ा रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति सच में महान होता है वो हमेशा विनम्र होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, वो दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाता, वो सीखना बंद कर देता है, और जैसे ही सीखना बंद होता है विकास भी रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है वो हर किसी से कुछ न कुछ सीखता है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और खुद को बेहतर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का असली अर्थ केवल जानकारी नहीं है बल्कि समझ है, और ये समझ तभी आती है जब तुम विनम्र होते हो। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर से अहंकार को खत्म करो, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां ज्ञान नहीं होता, और जहां ज्ञान होता है वहां अहंकार नहीं होता। उपदेश 7। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर तुम इसे अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? क्योंकि वो या तो बीते हुए समय में अटका रहता है या फिर आने वाले समय की चिंता करता रहता है। वो सोचता है, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैं ऐसा कर लेता, अगर आगे कुछ गलत हो गया तो। और यही काश और अगर उसे अंदर से कमजोर बना देते हैं। मान लो एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती कर दी, वो रोज उस गलती को याद करता है, खुद को दोष देता है, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, तो क्यों अपने आज को उस बीते हुए कल के लिए खराब करना। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही आगे चलकर हमारे लिए अच्छा साबित होता है। तुमने देखा होगा कई बार जिस चीज को तुम खो देते हो वही तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही होती है। अगर तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक शांति आ जाती है, और यही शांति तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम उस दुख में डूबोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। उपदेश 8। अपने कर्तव्य से भागो मत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य से पीछे हटना कायरता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उन्होंने अपने ही लोगों को सामने देखा और उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं? क्या ये सही है? और उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का विचार किया। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह केवल युद्ध नहीं है, यह उनका कर्तव्य है। आज के समय में भी हम सभी के जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने कर्तव्य से भागना चाहते हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब मुश्किलें सामने आती हैं, तो मन कहता है छोड़ दे, लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती। मान लो एक छात्र है जिसे पढ़ाई कठिन लगती है। अगर वो पढ़ाई से भागेगा तो क्या उसकी समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, बल्कि वो और पीछे रह जाएगा। इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, चाहे वो एक छात्र हो, एक पिता हो, एक कर्मचारी हो। अगर तुम अपने कर्तव्य से भागते हो तो तुम खुद से भाग रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाते तो वे कभी महान योद्धा नहीं बन पाते। और अगर तुम अपने जीवन की चुनौतियों से भाग जाओगे तो तुम अपनी असली क्षमता कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानो और उसे पूरी निष्ठा से निभाओ। उपदेश 9। विश्वास रखो, डर खत्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास होता है वो कभी डरता नहीं। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। डर तुम्हें नए कदम उठाने से रोकता है। डर तुम्हें अपने सपनों से दूर कर देता है। आज अगर तुम अपने जीवन को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जितने मौके छोड़े हैं उनमें से ज्यादातर डर की वजह से छोड़े हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भगवान पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। तुम सोचते हो जो होगा अच्छा ही होगा, मैं अकेला नहीं हूं, और यही विश्वास तुम्हें निर्भय बना देता है। मान लो एक छोटा बच्चा है जो अपने पिता का हाथ पकड़कर चल रहा है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका पिता उसके साथ है। ठीक उसी तरह अगर तुम भगवान पर विश्वास रखो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम उस डर के बावजूद आगे बढ़ पाओगे। विश्वास तुम्हें साहस देता है और साहस ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। उपदेश 10। लोभ सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ, लालच मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। आज का इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास जो है वो उससे संतुष्ट नहीं है। उसे हमेशा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो सोचता है, बस इतना मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज उसे मिलती है उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। यही लोभ है और यही कभी खत्म नहीं होता। मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास एक अच्छा घर है, अच्छी नौकरी है, फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से तुलना करता है। वो सोचता है उसके पास मुझसे बड़ा घर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, और धीरे धीरे उसका मन असंतोष से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वो तुम्हें हमेशा दौड़ाता रहता है, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देता। लोभ केवल पैसे का नहीं होता, ये नाम, प्रसिद्धि, रिश्ते, हर चीज में हो सकता है। जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा चाहते हो तो वही लोभ बन जाता है, और यही लोभ तुम्हारी शांति छीन लेता है। एक उदाहरण समझो, अगर तुम्हारे हाथ में पानी भरा हुआ एक गिलास है तो तुम उसे आराम से पकड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो पानी गिर जाएगा। ठीक उसी तरह जब तुम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसमें संतोष रखो, और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, लेकिन लालच मत करो, क्योंकि जहां संतोष है वहीं सच्ची खुशी है। उपदेश 11। संयम सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंट्रोल की कमी। मन जो चाहता है इंसान वही करता है। नींद आ रही है, सो जाते हैं। मोबाइल देखने का मन है, देखते रहते हैं। काम करने का मन नहीं है, टाल देते हैं।
धीरे धीरे यही आदतें तुम्हें कमजोर बना देती हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, दोनों के पास समान अवसर हैं। पहला व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है, समय पर उठता है, मेहनत करता है, खुद को कंट्रोल करता है। दूसरा व्यक्ति मन के हिसाब से चलता है, जो अच्छा लगे वही करता है। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति सफल हो जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति ने संयम रखा। संयम का मतलब केवल अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाते हो और यही तुम्हें आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर तुम इन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें भटका देंगी। जैसे एक घोड़ा अगर नियंत्रण में हो तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर वही घोड़ा बेकाबू हो जाए तो वो तुम्हें गिरा सकता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी इच्छाएं हैं। अगर तुम उन्हें कंट्रोल करोगे तो वे तुम्हारी ताकत बनेंगी, और अगर तुम उनके पीछे भागोगे तो वे तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगी। इसलिए संयम सीखो, अनुशासन अपनाओ, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। उपदेश 12, सच्चाई के रास्ते पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आज के समय में लोग जल्दी सफलता चाहते हैं और इसी जल्दी में वे गलत रास्ता चुन लेते हैं। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का फायदा उठाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही गलत रास्ता उन्हें अंदर से खोखला कर देता है। मान लो एक व्यक्ति है जो अपने काम में आगे बढ़ने के लिए झूठ बोलता है। कुछ समय के लिए उसे सफलता मिल जाती है, लेकिन एक दिन सच सामने आ जाता है और जो उसने बनाया था वो सब खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का रास्ता कठिन है क्योंकि इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य चाहिए, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। सत्य केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि कर्मों में होता है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम निडर होकर जी सकते हो, और यही सच्ची आजादी है। आज भले ही लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम्हारी सच्चाई को देखें या ना देखें, लेकिन समय सब कुछ दिखा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। यहाँ से उपदेश 7 का दोहराव हटाकर सीधे उपदेश 13 पर आते हैं। उपदेश 13, दूसरों की मदद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो वास्तव में जीता ही नहीं, और जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। आज का इंसान अपने स्वार्थ में इतना डूब गया है कि उसे दूसरों की परवाह ही नहीं रहती। वो सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता, किसी के काम नहीं आता। क्या वो सच में खुश होगा? नहीं, क्योंकि अंदर से वो खाली रहेगा। अब एक दूसरे व्यक्ति को देखो जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। कभी किसी भूखे को खाना खिलाता है, कभी किसी दुखी को सहारा देता है, और उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तुम्हें एक अलग ही खुशी मिलती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। तुम एक अच्छे शब्द से भी किसी का दिल जीत सकते हो, एक छोटी सी मदद से भी किसी की जिंदगी बदल सकते हो, और कभी कभी तुम्हारी एक छोटी सी मदद किसी के लिए पूरी दुनिया बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना, मदद कभी दिखावे के लिए मत करना। अगर तुम सिर्फ नाम या तारीफ के लिए मदद कर रहे हो तो वो सच्ची मदद नहीं है। सच्ची मदद वही है जो दिल से की जाए, बिना किसी उम्मीद के। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसा कुछ जरूर करो जिससे दूसरों का भला हो, क्योंकि अंत में तुम्हारे पास वही रहेगा जो तुमने दूसरों को दिया है। उपदेश 14, खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता उस पर भगवान भी विश्वास नहीं करते। आज के समय में सबसे बड़ी कमी क्या है? आत्मविश्वास की कमी। लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। मान लो एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास नहीं है। वो हर मौके से पीछे हट जाता है, हर चुनौती से डर जाता है, और धीरे धीरे वो वहीं का वहीं रह जाता है।
अब एक दूसरे व्यक्ति को देखो, शायद उसके पास ज्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन उसे खुद पर भरोसा है। वो हर कोशिश करता है, हर बार गिरकर उठता है और अंत में वही सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम सच में कमजोर बन जाते हो, लेकिन अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद पर भरोसा करोगे। दूसरों की बातें मत सुनो। दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर की आवाज को पहचानो और खुद पर विश्वास रखो। उपदेश 15। समय सबसे शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं और समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। समय सब कुछ बदल देता है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल तुम्हारे पास आ सकता है। लेकिन इंसान समय की कीमत नहीं समझता। वो सोचता है अभी बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। मान लो एक छात्र है जिसके पास परीक्षा के लिए पूरा साल है। वो सोचता है अभी तो बहुत समय है, और वो अपना समय बर्बाद करता रहता है। लेकिन जब परीक्षा नजदीक आती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि समय निकल चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए जो समय तुम्हारे पास है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। समय तुम्हें दो चीजें देता है, अवसर और परिणाम। अगर तुम समय का सही उपयोग करते हो तो तुम्हें सफलता मिलती है, और अगर तुम समय को बर्बाद करते हो तो तुम्हें पछतावा मिलता है। लेकिन समय केवल सजा नहीं देता, वह सिखाता भी है। कई बार बुरा समय आता है, लेकिन वही बुरा समय तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में हार मत मानो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है, और जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। उपदेश 16। संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन, बैलेंस बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। आज का इंसान या तो खुशी में इतना बह जाता है कि उसे अपनी सीमाएं भूल जाती हैं, या दुख में इतना डूब जाता है कि उसे आगे बढ़ने की ताकत नहीं मिलती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, न ज्यादा खुशी में बहो, न ज्यादा दुख में डूबो, क्योंकि दोनों ही स्थिति तुम्हें कमजोर बना सकती हैं। मान लो एक व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। वो इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है अब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगता है और वो मेहनत करना छोड़ देता है, और फिर एक दिन वो वहीं आ जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। अब एक दूसरे व्यक्ति को देखो जो दुख में इतना डूब जाता है कि वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और यही सोच उसे और नीचे गिरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक तराजू की तरह है। अगर एक तरफ ज्यादा वजन हो जाएगा तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी तरह अगर तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन का मतलब ये नहीं कि तुम खुश मत हो या दुखी मत हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो। तुम खुश हो, अच्छा है, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलो। तुम दुखी हो, ये भी ठीक है, लेकिन हार मत मानो। जब तुम संतुलन बनाए रखते हो तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हो, और यही स्थिरता तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। उपदेश 17। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां स्वार्थ होता है वहां सच्चा प्रेम नहीं होता। आज के समय में लोग प्रेम को समझते ही नहीं हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है मुझे क्या मिल रहा है। अगर सामने वाला उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये प्रेम नहीं, ये सौदा है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। मान लो एक माँ है जो अपने बच्चे से प्रेम करती है। क्या वो कभी ये सोचती है कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? नहीं, वो बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। यही सच्चा प्रेम है। आज के रिश्तों में समस्या यही है कि लोग अपेक्षाएं रखते हैं। तुम मेरे लिए ये करो, तुम मुझे इतना समय दो, तुम मेरी हर बात मानो, और जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो रिश्ते टूट जाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहां दुख जरूर होता है, लेकिन जहां निस्वार्थ प्रेम होता है वहां केवल खुशी होती है। सच्चा प्रेम तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि स्वार्थी प्रेम तुम्हें बांध देता है, तुम्हें कमजोर बना देता है। इसलिए अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे आजादी दो, उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसा वो है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। और याद रखो, सच्चा प्रेम केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी होना चाहिए। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तो तुम किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर पाओगे। उपदेश 18। हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। आज के समय में लोग जल्दी हार मान लेते हैं। एक बार असफल हुए तो उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता अंत नहीं है बल्कि एक सीख है। मान लो एक व्यक्ति है जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। वो कोशिश करता है लेकिन पहली बार में असफल हो जाता है। अगर वो वहीं हार मान ले तो क्या वो कभी सफल होगा? नहीं। लेकिन अगर वो फिर से उठे, अपनी गलतियों से सीखे और फिर से प्रयास करे तो एक दिन वो जरूर सफल होगा। हर महान व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्हें महान बनाने वाली चीज ये थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक तुम हारे नहीं हो। हार तभी होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। कठिनाइयां तुम्हें परखती हैं, वे देखती हैं कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम उनसे डर जाओगे तो वे तुम्हें रोक देंगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो वे तुम्हें आगे बढ़ा देंगी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल आए तो ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये सोचो कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, और फिर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक डटे रहते हैं। उपदेश 19। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आज का इंसान सबसे ज्यादा क्यों भटकता है? क्योंकि उसका ध्यान हर जगह होता है सिवाय अपने लक्ष्य के। वो दूसरों की जिंदगी देखता है, सोशल मीडिया पर समय बिताता है, लोग क्या कर रहे हैं ये सोचता है, लेकिन खुद क्या करना है ये भूल जाता है। मान लो एक तीरंदाज है, अगर वो निशाने की बजाय इधर उधर देखेगा तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लोगे तो तुम कभी उसे हासिल नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। एक उदाहरण समझो, जब अर्जुन चिड़िया की आंख पर निशाना लगा रहे थे तो उन्होंने केवल वही देखा, न पेड़, न पत्ते, न आसपास की चीजें, सिर्फ चिड़िया की आंख। और इसी फोकस ने उन्हें महान धनुर्धर बनाया। आज अगर तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें भी वही फोकस अपनाना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और फिर पूरी ताकत से उसी पर काम करना होगा। बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कई बार मन करेगा कि सब छोड़ दो, लेकिन तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है उसका रास्ता भी साफ हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो और उस पर अडिग रहो। उपदेश 20। भगवान हमेशा साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कभी अकेले नहीं हो, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा, और यही अकेलापन उसे अंदर से तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तब भी भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। बस फर्क इतना है कि तुम उन्हें देख नहीं पाते। मान लो एक अंधेरा कमरा है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ है ही नहीं, बस रोशनी नहीं है। ठीक उसी तरह जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है तो तुम्हें भगवान का साथ महसूस नहीं होता, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हें परखते हैं, तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कई बार जो तुम्हें बुरा लगता है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर तुम हर परिस्थिति में ये विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं तो तुम कभी टूटोगे नहीं, तुम हर मुश्किल का सामना कर पाओगे। विश्वास तुम्हें ताकत देता है, और जब तुम्हारे पास ये विश्वास होता है तो तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने इन 20 उपदेशों को दिल से समझ लिया तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम डर से बाहर निकल जाओगे, तुम्हें अपने रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को पहचान जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण के ऐसे ही दिव्य उपदेश तुम्हारी जिंदगी को आगे भी बदलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण। जो भी सच्चे मन से ये लिखता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। और याद रखना, अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा है तो समझ लो कि भगवान ने तुम्हें यहाँ किसी कारण से भेजा है। अब अगला कदम तुम्हारा है।